नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि इस बार सिलेबस चेंज है। आपको दोस्तों इस बार लैंग्वेज पेपर में 30 में से 9 नंबर 100% किसी भी हाल में लाना है। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आपका कॉपी आगे चेक नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे सिलेबस क्या है, आपका हिंदी में 22 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से आपका 8 क्वेश्चन रहेगा। दोनों को मिला के आपको दोस्तों 9 नंबर लाना है, ठीक है। लेकिन आप लोग 9 नंबर लेके नहीं चलेंगे, मिनिमम आप लोग कोशिश करेंगे हमेशा 15 नंबर लेके, क्योंकि यहाँ पे अगर दोस्तों आप फेल कर जाते हैं तो आपका दोस्तों आगे कॉपी चेक नहीं होगा, कोई भी दोस्तों आपका फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों कैसा क्वेश्चन आता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करना। चलिए यहाँ पे देखेंगे करके प्रादेशिक शब्द में दोस्तों प्रत्यय क्या है। प्रादेशिक शब्द में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यय क्या है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय जो है दोस्तों किसी भी शब्द के कहाँ लगता है, अंत में लगता है। ध्यान रखना, किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है और किसी भी शब्द के अगर पहले बोले तो पहले दोस्तों उपसर्ग लगता है। क्या लगता है, पहले उपसर्ग लगता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्यय, तो प्रत्यय हम देखेंगे प्रादेशिक शब्द में दोस्तों अंत में क्या है। तो अंत में इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ईक। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ईक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, हर्षई है, यहाँ पे क्या है, हर्षई और क, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी शब्द के अंत में क्या लगता है, प्रत्यय, और किसी भी शब्द के पहले क्या लगता है, उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे पाठशाला। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। देखिए पाठशाला दोस्तों किस प्रकार का शब्द है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है ये, यौगिक शब्द है। दोस्तों यौगिक किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद दोस्तों प्रधान होना चाहिए। देखिए पाठ मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग पाठशाला में पढ़ाई करते हैं, इसलिए दोस्तों ये दोनों शब्द इसका क्या है, प्रधान है, इसलिए क्या है, योग हो जाएगा। यौगिक यानी कि यौगिक शब्द है। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि पूछे आपसे कि रचना एवं बनावट के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर अगर पूछे दोस्तों शब्द, तो याद रखना 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, रूट, यौगिक और योग रूट, ठीक है। और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों पूछे कि शब्द कितना प्रकार का होता है। उत्पत्ति अगर दोस्तों आपसे पूछे तो ध्यान रखना वो 5 प्रकार का होता है। कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, भेद भी एग्जाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है। ध्यान रखना, समास के दोस्तों जो पूछा जा रहा है कि कुल कितने भेद होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 6 होता है। कितना होता है, ये 6। और दोस्तों ध्यान रखना 6 कौन कौन होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जिस समास का दोस्तों बोला जा रहा है कि पहला पद संख्यावाची हो। देखिए संख्या दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला पद अगर उसका संख्यावाची है तो विशेषण होता है, तो उससे दोस्तों हम लोग कौन सा समास कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है, ये द्विगु समास। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं पंचवटी। क्या ले लेंगे, पंचवटी। पंचवटी में दोस्तों क्या है, 5 है। दशानन, दशानन क्या है, 10। तो इसी प्रकार दोस्तों ये दशानन अगर पूछ देगी कौन सा समास है, तो ध्यान रखें द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि दिए गए शब्द का आपको दोस्तों विलोम चुनना है। दिए गए शब्द में आपको विलोम, देखिए निशा का दोस्तों आपको विलोम पूछा जा रहा है। निशा का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीवा। देखिए निशा का मतलब दोस्तों क्या होता है, रात। क्या होता है, रात होता है। तो रात का दोस्तों क्या हो जाएगा, उल्टा आपका दिन हो जाएगा। और दिन को हम, दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दीवा होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये जलज भी हो जाएगा और पंकज भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। देखिए आपको दिया हुआ है शूर्पणखा। शूर्पणखा आपको चुनना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा, शूर्पणखा। यानी कि दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पसीना पसीना होना। देखिए पसीना पसीना होना का मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा। यानी दोस्तों इसका मुहावरा बताना है कि क्या इसका सही अर्थ होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत थक जाना। बहुत थक जाना मतलब क्या, पसीना पसीना होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करेंगे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिंग के दृष्टि से दही दोस्तों अपवाद है, इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दही दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, लिंग जो है दोस्तों हिंदी के अनुसार, हिंदी में दोस्तों जो पूछे तो लिंग 2 प्रकार का होता है। हिंदी में पूछे, अगर वही संस्कृत में पूछे, हिंदी में दोस्तों हो जाएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में दोस्तों पूछे तो 3 हो जाएगा। हिंदी संस्कृत में 3 और हिंदी में 2। दोस्तों याद रखना, पूछा था कंफ्यूजन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों संस्कृत में कौन सा वर्ड यूज जाता है, ध्यान रखना, नपुंसक। कौन सा वर्ड यूज जाता है, नपुंसक। यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सही संधि विच्छेद आपका दोस्तों बनाना है। देखिए सही संधि विच्छेद इसका बताना है विप जाल, क्या दोस्तों यहाँ पे विप जाल, विप जाल का दोस्तों आपको बताना है सही संधि विच्छेद। देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये विपत जोड़ जाल, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विपत जोड़ जाल। आप लोग दोस्तों बनाएंगे, कितना नंबर आ रहा है आप देखेंगे यहाँ पे, कम से कम दोस्तों इसमें 15 नंबर आपका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र। देखिए स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, स्वतंत्र में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्व, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें किस वाक्य में कर्मवाच्य है। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य दोस्तों यानी पूछा जा रहा है कर्मवाच्य हम लोग किसे बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसका कर्म प्रधान होता है उसे हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं। और दोस्तों वाच्य दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों का आप याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कर्मवाच्य भेद आपको पूछा जाता है, याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कर्मवाच्य दोस्तों कौन सा वाक्य है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यह मेरी पुस्तक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है ये पूछा जा रहा है। देखिए यह मेरी पुस्तक है मतलब क्या, पुस्तक और मेरा दोनों का क्या है, संबंध जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, ये संबंध कारक हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना कारक जो होता है ये 8 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये पूछा जा रहा है, अपभ्रंश। देखिए सिंधी भाषा, इसका राइट आंसर दोस्तों ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा, ये भ्रांचर, क्या होता है यहाँ पे भ्रांचर, ध्यान रखेंगे भ्रांचर, भ्रांचर दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है बीपीएससी में, ध्यान रखेंगे इसको। सिंधी भाषा किस भाषा का अपभ्रंश है, भ्रांचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का बोला जा रहा है कि आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये राम कुमार वर्मा, किसने लिखा है, ये राम कुमार वर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। यह दोस्तों किसका प्रसिद्ध कथन है, यह किसके द्वारा बोला गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल, किसके द्वारा ये बोला गया था, रामचंद्र शुक्ल। हम लोग सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल दोस्तों कौन थे, ये महात्मा गांधी को दोस्तों इन्वाइट करने वाले, जिसमें दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाह छंद में कितनी मात्राएं होती है, अलाह छंद में दोस्तों कितनी मात्राएं होती है ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये 31 होता है, कितना दोस्तों 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या, यानी कि दोस्तों शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है। देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये क्लेश जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्लेश में आपका तालम सो होता है, तो याद रखेंगे आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्लेश जो है दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे कौरवी किस बोली को कहते हैं। देखिए कौरवी जो दोस्तों किस बोली को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। कौरवी जो दोस्तों बोलते हैं खड़ी बोली को, किसको बोलते हैं, ये खड़ी बोली को, ये दोस्तों मुख्यतः जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र में, किसी पात्र में दोस्तों बोला जा रहा है कि संपादन किया, दोस्तों किस पात्र का संपादन किया है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये प्रताप का किया है, किसका क्या, ये प्रताप का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक होती है समय लगे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ध्यान रखेंगे बी हो जाएगा, ये प्लुप्त स्वर कहलाता है, क्या कहलाता है, ये प्लुप्त स्वर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये दोस्तों हर्ष स्वर जो होता है इसमें दोस्तों 1 मात्रा होता है, कितना होता है, 1। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए दीर्घ, दीर्घ में दोस्तों 2 होता है, ठीक है। अगर प्लुप्त पूछे तो ध्यान रखना 2 से अधिक, 2 से अधिक। और दोस्तों ये जो है आपसे पूछे कि वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दोस्तों जो होता है ये 2 प्रकार का, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर को भी दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है, जिससे हम लोग एक दीर्घ है, प्लुत है और हर्ष है। हर्ष दोस्तों 1 शब्द, उसके बाद दोस्तों दीर्घ 2 और प्लुत 3। और दोस्तों यहाँ पे व्यंजन को भी 3 प्रकार में बांटा गया है, स्पर्श, अंतःस्पर्श और ऊष्म, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, करेक्ट निम्न में से कौन घोष वर्ण है, कौन सा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घोष वर्ण है। घोष जो दोस्तों वर्ण होता है कौन सा होता है, जिन वर्ण के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, केवल नाद का। यहाँ पे बोलिए ख बोलेंगे तो ख दोस्तों अलग बोला जा रहा है, नाक से नहीं बोलते हैं, च भी नहीं बोलते हैं, फ भी, हाँ जो बोलते हैं दोस्तों हाँ दोस्तों बोलते हैं ये नाक। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि घोष वर्ण है कौन सा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आपको इंग्लिश यहाँ पे देखेंगे आप 8 इंग्लिश यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 22 हिंदी देखें। इसमें दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे कितना आ रहा है, और इंग्लिश में देखेंगे कितना आ रहा है। इंग्लिश से दोस्तों आप लोग घबराएंगे नहीं, इंग्लिश अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, साइनम और एंटोनम बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बना लेंगे।
2-3 नंबर तो 2 नंबर तो आपका आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे करेंगे सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिमिलर मीनिंग पूछा जा रहा है कि क्या होगा डेडलाइन का। किसका दोस्तों यहाँ पे सिमिलर मीनिंग पूछा जा रहा है आपसे, डेडलाइन का। दोस्तों डेडलाइन का मीनिंग सबसे पहले जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, सीमा रेखा। क्या होता है इसका मीनिंग, सीमा रेखा। था आप देखिए इसके अनुसार ऑप्शन में ढूंढिए इसके सिमिलर दोस्तों सीमा रेखा का मीनिंग कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, लिमिटेड, यानी कि दोस्तों सीमा रेखा दोस्तों खींचा हुआ है तो लिमिटेड है, ऑप्शन आपका ए यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द करेक्ट दोस्तों स्पेल्ड आपको मांगा जा रहा है। देखिए आपको इसमें चुनना है कि कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ये कंपटीशन जो है दोस्तों ये सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सही लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन दोस्तों ये गलत लिखा है। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आपका DISTRAC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रिपीटिशन दोस्तों, रिपीटिशन भी दोस्तों क्या है, गलत लिखा हुआ है। रिपीटिशन कैसे होता है, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका, या आई हो जाएगा, यहाँ भी आई हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पे यू हो जाएगा, यानी कि RUCTION। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कंपटीशन यहाँ पे सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करके सेलेक्ट द एप्रीप्रिएट। क्या बोला जा रहा है, एप्रीप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि सुटेबल, जो दोस्तों सुटेबल प्रीपोजिशन होगा आपको यहाँ पे चुनना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ पे BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 का तैयारी करने वाले हैं और करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है अभी तक में दोस्तों एडिटोरिया का 4 सेट लगा चुके हैं और प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो नया सेट आया है उसका भी हम लोग 2 सेट लगा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सुटेबल आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज हंग्री डैश मी, ही इज हंग्री डैश मी। देखिए इस प्रकार का सवाल जब भी रहे अपने पे आए और किसी दूसरे का गुस्सा अपने पे आए तो याद रखना यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, विथ, यानी कि ही इज एंग्री विथ मी, ही इज एंग्री विथ मी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों करके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनम। देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहा है आपसे, एंटोनम। क्या पूछा रहा है, एंटोनम। एंटोनम का मतलब दोस्तों क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यहाँ पे पूछा है कि इनसिक्योर, इनसिक्योर का आपसे उल्टा पूछा रहा है। इनसिक्योर का दोस्तों उल्टा क्या हो जाएगा, इनसिक्योर का दोस्तों मतलब क्या होता है, असुरक्षित। क्या होता है, असुरक्षित फील करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब क्या, असुरक्षित है तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सुरक्षित, वो कॉन्फिडेंस अपना मान रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, यानी दोस्तों आई लाइक टू रीड द न्यूज पेपर डैश द मॉर्निंग। देखिए न्यूज पेपर दोस्तों हम लोग कब पढ़ते हैं, यानी कि ये बोला जा रहा है कि यानी हम लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों आपको आर्टिकल यहाँ पे चुनना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इन मॉर्निंग। ध्यान रखेंगे दोस्तों मॉर्निंग और इवनिंग में से संबंधित जब भी कोई चीज आए कि बोले हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में करते हैं या शाम में करते हैं, तो ध्यान रखना इन का वहां पे प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द पोस्टमैन कम, व्हेन द पोस्टमैन कम, जब दोस्तों पोस्टमैन आया, आई डैश टेलीविजन। देखिए आई डैश टेलीविजन दोस्तों उस समय हम क्या कर रहे थे ये बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वाज वाचिंग। क्या बोला जा रहा है, आई वाज टेलीविजन वाचिंग। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वाज वाचिंग टेलीविजन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उस समय हम क्या कर रहे थे, टेलीविजन को देख रहे थे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। यहाँ देखिए आपको साइनोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों साइनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची या समान शब्द। ठीक है, आपको दिया है एक वर्ड रिलीज दिया है, रिलीज का दोस्तों आपको साइनोनिम बताना है। देखिए रिलीज का दोस्तों साइनोनिम क्या होगा, रिलीज का दोस्तों क्या होता है, छोड़ देना, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आपका बी यहाँ से फ्री। फ्री मतलब क्या, छोड़ देना। होल्ड मिस क्या होता है, पकड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलीज को हम लोग फ्री, समान वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करेंगे, द फेमिनिन। क्या है दोस्तों यहाँ पे, फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। देखिए हॉर्स का आपको स्त्रीलिंग आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हॉर्स, यानी कि घोड़ा का दोस्तों क्या होता है आपका सी हो जाएगा यहाँ पे मेयर। क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा मेयर। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये था आपका हिंदी और इंग्लिश ये यहाँ पे 30 प्रश्न, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।